होगी यूट्यूब पर जो एकदम डिटेल्स में तुम्हें रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल, बिना बकवास के और जेन्युइन चीजें बताएगी लुक्स मैक्सिंग और स्किन केयर के ऊपर। अब मैं चाहूँ तो ChatGPT के सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डाल के 25 रैंडम टिप्स निकाल के तुम्हें दे सकता हूँ जो ज्यादातर यूट्यूबर्स करते हैं, लेकिन उससे क्या फायदा। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ वो चीजें बताऊंगा जो ईजी हैं, खुद पर यूज किया है मैंने, रियल हैं और अप्लाई करने पर एक्चुअल में रिजल्ट देंगी। लेकिन देखो, मुझे पहले ना ऐसा लगता था कि लुक्स डोंट मैटर यार, बस पैसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस हो और दिल साफ हो बस। और मैं सोचता था पैसा आने के बाद जैसे हार्दिक पांड्या, विराट कोहली और टेलीग्राम के ओनर ने अपना ग्लो अप किया है वैसे मैं भी करूंगा। लेकिन मैं गलत था। सच्चाई ये है, अगर तुम आज से बस कुछ छोटी छोटी चीजें और हैबिट्स पे ध्यान देना शुरू कर दो जो मैं तुम्हें आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो तुम अपने लुक्स को 10x इंप्रूव कर पाओगे, वो भी बिना पैसे खर्च किए, बिना महंगे प्रोडक्ट्स के, बिना सर्जरी के और इवन बिना अच्छी जेनेटिक्स के। और अब मैं तुम्हें 4 ऐसे पॉइंट्स और 3 ऐसे टिप्स दूंगा जिनमें से जो लास्ट के 3 टिप्स हैं उनसे तुम्हारा फेस लिटरली अभी वीडियो देखने के बाद 2x ग्लो करेगा। और मैं ऐसे ही हवा में नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर तुमने वीडियो एंड तक देखा तो इसका प्रूफ तुम्हें खुद मिल जाएगा। लेकिन जो पहले के 4 पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो बेस हैं। अगर तुमने उन्हें इग्नोर कर दिया तो लास्ट के 3 पॉइंट्स का कोई फायदा नहीं होगा, तो उन्हें इग्नोर मत करना। तो स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 1, स्किन केयर। जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया स्किन केयर रूटीन और जब मैंने देखा तब मुझे पता लगा कि ये चीज़ तो मेरे औकात से बाहर है। भाई आजकल के लौंडे अपने मुंह पर इतने महंगे महंगे चीजें लगा रहे हैं ना, मेरे जैसे गरीब का देखकर कच्चा ही फट जाए। देखो, मजाक से हट के आज तक मैंने जितने भी अच्छी और ग्लोइंग स्किन वाले लोग देखे हैं वो पता है क्या करते हैं, बस 3 सिंपल चीजें, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। और ऐसे भी मैंने लोगों को देखा है जो सिर्फ पानी से अपना मुंह धो लेते हैं और जिस तौलिए से अपना आंट साफ करते हैं उसी से अपना फेस भी रगड़ लेते हैं। लेकिन ये चीज़ तुम मत करना, मजाक था। अब सुनो सीरियसली, जब मैं 10वीं 12वीं में था ना, मैं भी दिन भर लुक्स मैक्सिंग कंटेंट बहुत देखता था। एक बार तो कुछ यूट्यूबर से इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि बिना मम्मी को बताए एक फेस वॉश, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन खरीद लिया। टोटल मिला 1200 से 1500 रुपए का। और जिस दिन मम्मी को पता चला उस दिन मेरी बहुत पिटाई हुई, क्योंकि पैसे मैंने मम्मी के पर्स से निकाले थे। तब मुझे समझ आया, अगर तुम स्टूडेंट हो और तुम्हारे घर में राशन तक के पैसे नहीं हैं तो भाई ये सब महंगी चीजें लेना मत चले जाना, नहीं तो बहुत कूटे जाओगे। तो सोल्यूशन क्या है? सिंपल है। अगर तुम स्टूडेंट हो और पैसे नहीं है तुम्हारे पास तो मैं तुम्हें बताता हूँ जिस टाइम मैं स्टूडेंट था तो अपने स्किन केयर के लिए क्या करता था। मैंने जो सबसे पहली चीज़ की थी, जंक फूड और शुगर कम कर दिया। चिप्स, कुरकुरे, समोसा, चाउमीन, फुल्की, मोमो सब छोड़ दिया। चाय और कोल्ड ड्रिंक मैंने 5 साल पहले ही छोड़ दिया था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम भी ये एकदम से छोड़ दो। अगर ये सब छोड़ देते हो तो भाई तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करो। ओके, फेस धोता था सिर्फ ठंडे पानी से, साबुन यूज नहीं करता था फेस पे क्योंकि उससे स्किन टाइट और ड्राई हो जाती थी। साबुन सिर्फ बॉडी पे यूज करता था। मॉइस्चराइजर के लिए मैं बस वैसलीन यूज करता था, थोड़ा सा लेकर अपने फेस, आईब्रोज और नेक पे अप्लाई करता था बस। दिन में जब भी बाहर धूप में निकलना होता था तो एक सिंपल रुमाल या फिर साफ सुथरी तौलिया या गमछा से अपना फेस कवर कर लेता था। और रात को सोने से पहले अपने फेस पे राइस वाटर लगाकर सो जाता था। और सुबह उठते ही सबसे पहले एक छोटी सी रुई कॉटन लेता था, उस पर गुलाब जल डालता था और उसी से अपने फेस के सारे डर्ट को साफ कर लेता था। और कभी कभी आइस का यूज अपने फेस पर कर लेता था। यही था मेरा स्किन केयर रूटीन। और ये चीजें महंगी भी नहीं थी। रुई मेडिकल स्टोर पर 20 से 25 रुपए में मिल जाती थी। गुलाब जल किसी भी किराने स्टोर में वो भी 20 से 25 का आ जाता था और पूरे 1 महीने तक चल जाता था। बस यही था मेरा स्किन केयर रूटीन, सिंपल बट इफेक्टिव। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम एक अच्छा फेस वॉश प्लस मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन जो 50 SPF का हो इनके साथ जा सकते हो। अब यहीं पर तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि सौरभ भाई आपने ये तो बता दिया, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि मार्केट में हजारों प्रोडक्ट्स हैं, हमारे लिए बेस्ट कौन सी होगी? तो भाई कोई भी ले लेना, बस वो तुम्हारे स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो। और जो ये यूट्यूबर्स तुम्हें सजेस्ट करते हैं कि ये फेस वॉश ले लो बढ़िया है, वो ले लो बढ़िया है, तो भाई भूल के भी मत लेना वरना बहुत पछताओगे। वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स स्पॉन्सर होते हैं। जो भी लेना अच्छे से रिसर्च करके लेना, चाहे ChatGPT से या किसी एक्सपीरियंस बंदे से, वरना ऐसा ना हो कि लेने के देने न पड़ जाएं। और हाँ, पैसा हो तभी लेना, ऐसा ना हो कि एक बार खरीद लिया और दूसरे बार मम्मी या पापा से पैसा मांगना या चुराना पड़े। भाई बहुत बेइज्जती होती है, मत करना ऐसे। बट पैसे नहीं है तो तुम भी मेरे रूटीन को फॉलो कर सकते हो। अगर स्कूल या कॉलेज में हो, इसमें टाइम भी नहीं लगता और रिजल्ट भी बहुत ही बढ़िया मिलता है। पॉइंट नंबर 2, फेस। हमारी यूपी में एक लाइन चलती है, अगर किसी के फेस की कटिंग अच्छी है
मतलब गढ़न बढ़िया है तो बंदा या बंदी अट्रैक्टिव लगता ही लगता है। अब चाहे बंदा काला हो या सांवला कोई फर्क नहीं पड़ता। और सच बताऊं, अब तो रेसिज्म वगैरह भी जा रहा है। इवन अब लड़कियां भी ब्राउन या डार्क लड़कों को पसंद कर रही हैं। तो अगर तुम्हारा फेस गोरा नहीं है तो ये नहीं है कि कलर को लेकर परेशान होना है कि भाई मैं तो काला हूँ, मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं करेगी। आजकल लड़कियां भी सिर्फ गोरे लड़के को पसंद नहीं करती भाई, ब्राउन या डार्क लड़कों के लिए भी उनका दिल धड़क रहा है। मतलब गेम सिर्फ कलर का नहीं है, फेस कट और जॉ लाइन का है। तो भाई अपनी फेस कटिंग बढ़िया कर लो और अट्रैक्टिवनेस अपने आप बढ़ जाएगी। अब यहीं पर तुम्हारे मन में सवाल उठ सकता है कि फेस कट को अच्छा कैसे करें, जॉ लाइन शार्प कैसे बनाएं। ओके, तो मैंने भी क्यूरियोसिटी में यूट्यूब खोला और सर्च किया हाउ टू गेट शार्प जॉ लाइन। और भाई जो वीडियो मिला ना, उससे हंसी भी आई और थोड़ा गुस्सा भी। ये देखने को मिला जैसे चिड़िया का बच्चा अपने माँ से खाना मांग रहा है। और जब मैंने और वीडियो स्क्रॉल किया तो ये मिला। एक बार मैं भी अपने कमरे में ये मनहूस एक्सरसाइज कर रहा था और गेस करो क्या हुआ। मम्मी ने पीछे से देख लिया भाई। कसम से उस दिन मैं शर्म से मर गया था। और आजकल के रील्स में भी ऐसे लौंडे दिख जाएंगे। जॉ लाइन अच्छी चाहिए तो उसे पकड़ के खींच दो, नाक शार्प चाहिए तो उसे पकड़ के खींच दो, आंख सुंदर चाहिए तो उसे पकड़ के खींच दो, कल को अगर नुन्नू लंबा चाहिए तो उसे भी पकड़ के खींच दो। मतलब बेरोजगारी चरम सीमा पे है और आजकल के लौंडे फ्री टाइम में ये सब कर रहे हैं। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वैकेंसी बढ़ाओ, वरना लड़के जॉ लाइन के चक्कर में बिल्कुल सनक गए हैं। और ये कैंसर एक बार तो मेरे दोस्त को भी हो गया था। एक बार मैं और मेरा दोस्त प्लान बनाते हैं कि कल सुबह रनिंग पर चलते हैं। मैं और मेरा दोस्त रनिंग पर जाते हैं और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करते हैं। लेकिन कुछ देर बाद मेरा दोस्त ये करने लगता है और जब मैं उसे पूछता हूँ ये क्या कर रहा है, वो कहता है नोज का फैट कम कर रहा हूँ। भाई साहब मुझसे हंसी नहीं रुक रही थी। अब सुनो सच्चाई, ये सारी इंस्टाग्राम यूट्यूब वाली जॉ लाइन एक्सरसाइजेस और प्ले स्टोर के ऐप्स एकदम टाइम वेस्ट हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब गलत है, बुरा है, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूँ। लेकिन ये सब करने से तुम मेहनत तो बहुत करोगे लेकिन इनके रिजल्ट ना के बराबर मिलेंगे दोस्त। और अगर तुम्हें रिजल्ट भी मिल जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई नोटिस करेगा। तो भाई टाइम वेस्ट करना बंद करो इन फालतू एक्सरसाइज में। अब असली जेन्युइन तरीके देखते हैं जिससे एक्चुअल में तुम्हारी जॉ लाइन शार्प होगी। म्यूइंग। मुझे लुक्स मैक्सिंग में जो सबसे ज़्यादा जेन्युइन और अच्छी चीज़ लगती है ना, वो है म्यूइंग। बाकी तो 80% चीज़ें सब हवाई बकवास हैं। अब ऑब्वियस है तुम सोच रहे होगे भाई ये म्यूइंग क्या होता है, तो सिंपल भाषा में सुनो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। फॉर एग्जाम्पल सोचो जैसे तुमने अभी कुछ खाया और निगला और निगलते ही जीभ नेचुरली ऊपर चिपक गई, बस वही है म्यूइंग। ये पोजीशन तुम्हें मेंटेन करनी है, रिलैक्स, नॉर्मल, फोर्सफुल नहीं। और जीभ से अपने दांत को फोर्स मत करना वरना कुछ टाइम बाद तुम्हारा फेस ऐसा दिखने लगेगा। सिंपल रखो, बस समझ लो म्यूइंग एक हैबिट है, डेली प्रैक्टिस है और धीरे धीरे तुम्हारी फेस शेप और जॉ लाइन पे फर्क दिखेगा। किसी को कई महीने लग सकते हैं और किसी को कई साल, तो एक दिन में रिजल्ट नहीं देगा। और ये चीज़ तुम्हें हमेशा करनी है, सोते जागते, नहाते धोते और हकते भी। और हाँ, एक हैबिट और जरूरी है, नाक से सांस लेना। तुम में से बहुत लोग मेरी तरह मुंह खोल के सांस लेते होंगे, सोते जागते, फोन चलाते, मतलब हर वक्त। अभी जो तुम्हें लड़की दिख रही है ये पहले ऐसे दिखते थे, लेकिन सिर्फ मुंह से सांस लेने से इसका चेहरा कुछ इस तरह हो गया, सिर्फ गलत तरीके से सांस लेने से। तो सोल्यूशन सिंपल है, मुंह से सांस मत लो, नाक से सांस लो। इससे तुम्हारा फेस, तुम्हारा वॉइस, तुम्हारी पूरी बॉडी सही रहेगी। अगर तुम्हें भी मेरी तरह रात को सोते वक्त नाक से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो तुम एक छोटी सी पेपर टेप लगा के सो सकते हो। और टेंशन मत लेना, उससे मरोगे नहीं, तुम्हारी बॉडी इतनी चूतिया नहीं है। जैसे ही सांस रुकती है आँख खुद खुल जाएगी। अब सुनो दूसरा सोल्यूशन, अपना बॉडी फैट कम करो। लॉजिक सिंपल है भाई, अगर फेस पे फैट ज़्यादा है तो जॉ लाइन दिखने वाली है क्या? बिल्कुल नहीं। आजकल के लौंडे क्या करते हैं, दिन भर सॉफ्ट चीजें खाते हैं, चावल, ब्रेड, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक, जूस, और फिर बोलते हैं भाई जॉ लाइन क्यों नहीं दिख रही है। अरे जॉ लाइन बेचारी दिखेगी कैसे, सब फैट के नीचे दबा हुआ है। तो सोल्यूशन सिंपल है, थोड़ा अपना खाना इंप्रूव करो, हार्ड फूड खाओ, रोटी, चना, मूंगफली, गाजर, मूली टाइप क्रंची चीजें। सॉफ्ट और प्रोसेस्ड फूड कम करो। रोज बर्गर, पिज्जा, चिप्स, पेस्ट्री पे अटैक करोगे तो फेस साफ होने के बजाय और गोल हो जाएगा। और एक बड़ी गलती जो लौंडे करते हैं, जॉ लाइन के लिए च्युइंगम खाते हैं। भाई सच बोलूं, ये सिर्फ टाइम वेस्ट है। च्युइंगम चबाने से जॉ लाइन नहीं आती, ऊपर से उसमें शुगर होता है, दांत खराब